नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने आए हैं करोड़पति बनाने वाली फसल को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। ये वीरेन जी हैं, आप इनसे परिचित हैं। इनके साथ पहले वीडियो शूट हुए हैं प्याज वाले खेत के। आज हम आए हैं इनके लहसुन वाले खेत में। वीरेन जी, मुझे बताइए कि क्या इस बार जो लहसुन है वो करोड़पति बनाएगी किसानों को? सर मुझे तो नहीं लगता, किसान तो अभी तक करोड़पति बना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो मजाक मस्ती की बात रही दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि वीरेन जी, जो लहसुन आपने लगाई है ये कब से आप लगा रहे हैं? सर लगभग पहले छोटे स्तर पे चलता था पिताजी के समय। जी मेरे हिसाब से 20 साल तो हो गए हैं इस स्तर पे लगाते लगाते। जी जी जी। और 20 साल से आप लहसुन लगा रहे हैं यहाँ हाँ पे, सर। है ना? और 20 साल से जो लहसुन लगा रहे हैं, तो कौन सी वैरायटी आपने सबसे पहले लगाई थी और आज आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं? क्या इस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे? हाँ सर, सबसे पहले देसी वैरायटी जो अमलेटा बोलते हैं उसे, जी क्षेत्रीय वैरायटी है। जी आप अनुसंधान लेवल पे जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। जी 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 वो लगाते थे। जी फिर उसके बाद में मैं इंदौर कृषि अनुसंधान केंद्र, जी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, वहाँ जी। गया, वहाँ से लेकर आया था लहसुन में जी G282। जी 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 वो हमारे क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो पाई, बाकी सांवेर वाली बेल्ट में बहुत अच्छा चलता है, जी। उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। इससे कुछ पानी भी कम लगता है। पर हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ किसानों को दिया, भैया को भी दिया था, लगाया, पर हमें सक्सेस नहीं हो पाया वो। ठीक है। उसके बाद में हमने एक वैरायटी तुलसी, वो भी तुलसी। क्षेत्रीय वैरायटी है। ठीक है। अनुसंधान पे उसका भी कोई नाम नहीं है। अब लगा रहे हैं यहाँ पे तुलसी। तुलसी ये शाजापुर जिले का गांव है, काला पीपल तहसील का गांव है। और यहाँ पे जो तुलसी वैरायटी की जो लहसुन है, इसका यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, और आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या खाद का प्रयोग किया गया है, कितना उत्पादन होता है और किससे इसका भंडारण होता है। एक मोटा मोटी इस फसल के बारे में सारी जानकारी आज हम देने का आपको प्रयास करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने देखा है कि आप देखते तो बहुत है लेकिन सब्सक्राइब थोड़े से कम करते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। आपका जो सब्सक्राइब होता है वो हमें मोटिवेशन देता है, हमें प्रेरणा देता है और अच्छे वीडियो बनाने का, तो इसका ध्यान रखें। तो अब मुझे बताइए, जो सबसे पहले आपका उत्पादन होता था बीघा का और आज जो उत्पादन होता है, इसमें कितना अंतर है? और अपन बात करेंगे वर्तमान की, भूत गया तो गया। आज आप जो बीघा का उत्पादन है वो कितना लेते हैं लगभग? सर जैसे आपने कहे भूत गया, जी वर्तमान में गए साल की बात है। जी गए साल इसी खेत में लहसुन लगा था। जी। मेरी एक आदत रही है कि मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। जबकि कृषि वैज्ञानिक मना करते हैं कि रिपीट मत कीजिए। अच्छा, हाँ। फसल चक्रण करके एक चीज हाँ। जो होती है कि हाँ। आज इस खेत में अगर लहसुन लगी है, हाँ, तो अगले साल कोई अन्य फसल बोई जाए, बोई इसको जाए, हटा के दूसरे में लगाई दूसरी जाए। पर जी। मैं 2 साल देता हूँ कंटिन्यू। अच्छा, 2 तो साल के बाद फिर रिपीट हाँ, करते हैं। रिपीट करता हूँ सर। ठीक है। तो कुछ मेरे पर्सनल कारण है उसमें। जी अब गए साल इसमें मुझे लगभग जी। 2 बीघे में से 60 कुंटल लहसुन निकला है। 2 बीघे में से 60 कुंटल लहसुन निकला है इनका। प्रति बीघा 30 कुंटल जो लगी है। मैं खुद एक किसान हूँ, मेरा छोटे भाई करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है वो 15 से 20, अधिकतम हमने 19 कुंटल प्रति बीघा का अभी तक उत्पादन लिया है। सर। और ज़मीनें भी कारण होती है, हर जगह की ज़मीन अलग हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा जो अंतर है, निश्चित तौर पर इनका जो ज्ञान है और जो इनकी खेती करने की तकनीक है उसमें कुछ अंतर है। और हम इसीलिए तो हम क्षेत्र में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जहां हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। हमारा प्रयास रहता है कि हम स्वयं भी जानें और उसके बारे में बताएं भी, ताकि हर किसान जो आज दुविधा में है, जो गरीबी में है, वो बाहर आ पाए। इस तरह का हम सब लोगों का सम्मिलित प्रयास हो, इस दिशा में हम लोग कोशिश करते हैं। पिछली बार जैसा उत्पादन देगी, कम देगी, अधिक देगी, क्या मौसम का असर हुआ है, किस तरह से चीज़ें आप देख रहे हैं? सर मुझे तो पिछले बार जैसा ही लग रहा है बिल्कुल इस बार भी उत्पादन। तो इस बार भी जो इनका उत्पादन है ये अनुमान होता है, कुछ नहीं होता है। जब हाँ, निकलेगी, अनुमान। जब हम आपको बताएंगे कितना हुआ है। कितने बीघा की लहसुन अपन ने लगा रखी है? सर अपन ने 3.5 बीघा की लहसुन लगा रखी है। 3.5 बीघा की लहसुन और 30 कुंटल बीघा से अगर इसका हिसाब लगाया जाएगा तो 105 कुंटल के आसपास ये लहसुन बनेगी। और 350 रुपये किलो का अगर मान लो रेट मिल जाता है, और हम चाहेंगे कि, कुछ नहीं चाहेंगे, वो सब चाहेंगे ही नहीं सर। अगर ऐसा होता है कि 350 रुपये किलो का रेट मिल गया, तो 105 कुंटल पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या जादू हो सकते हैं, वो हम क्षेत्र में देख सकते हैं। और किसान के तो ये बहुत हित में है, लेकिन जो खरीदेंगे, ये सब चक्र है, कभी किसान मरता है तो कभी किसको भारी पड़ता है, ये बड़ा चक्र है।
हमने लहसुन को 2 रुपए किलो में भी बिकते हुए देखा है, और आपने भी कभी मैंने न आपसे एक दिन कहा था, जी। शायद आपसे कहा था मैंने, जी जैसे 4 बीघे की लहसुन थी, जी। 4 बीघे की लहसुन 38,000 रुपये की निकली थी, उसमें लागत मेरी 1 लाख से ऊपर थी। तो 30 कुंटल प्रति जो बीघा है उसका उत्पादन किस तरह से किया जाता है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने किस तरह से वीरेंद्र जी इसमें खेत तैयार किया है, किस तरह से खाद बीज डाला है, कितने पानी दिए हैं और किस प्रकार से इनकी देखरेख कर रहे हैं, आप जरा हमें बताने का कष्ट करें। सर सबसे पहले तो वही खेत को सोयाबीन के बाद में बखर फेर के डाल दिया जाता है, जी, गहरी जुताई आपने गहरी कर जुताई दी। करके। जी जब गहरी जुताई हो जाती है, बढ़िया सूख जाता है, उसके बाद में इसमें देसी खाद का प्रयोग किया जाता है। जी। देसी खाद के प्रयोग के बाद में हम अंग्रेजी खाद का उपयोग करते हैं। लहसुन में हमेशा फर्टिलाइजर की मात्रा कुछ ज़्यादा देनी पड़ती है। जी। आपने इसमें कितना, तो जो गोबर वाला खाद है वो कितना डाला है इस 2 बीघे की 2 बीघे में 1 बीघे में 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जिंक युक्त। 1 बीघा में सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी 2 दी है बोरी। आपने, और जी 25 किलो बीघा दिया है इसमें पोटास, पोटास दिया है 25 25 किलो, किलो बीघे सूखे में यूरिया, ये सब सूखे में डाला है सूखे अपन में, ने। सूखे जी में। जी जी बाद में रोटावेटर चलाकर जी। खेत में लहसुन बुआई गई है। और पहले रोटावेटर चलाया है और उसके बाद जो ये लहसुन लगाई है, ये काय से लगाई, मतलब क्या मशीन से सर, मशीन से मशीन लगाई? की लगी हुई लहसुन है सर। जी जी। अच्छा, प्याज जैसा आप हाथ से बोते हैं, लहसुन को आप सर मशीन से, मतलब मशीनें अब इस इफिकेसी की आ गई है हाँ कि लहसुन जो है वो हाथ को लगभग हाँ लगभग सिमिलर कर सिमिलर देती कर देती है सर। और इसमें जो पहला पानी है तो बोने के जस्ट बाद दिया होगा, हाँ सर। और उसके बाद कितने पानी दिए हैं इसमें अपन ने? सर इसमें 8 से 9 पानी हो गए हैं सर अभी। 8 से 9 पानी, वो कितने कितने समय के बाद देते हैं लगभग हम? सर आवश्यकता के ऊपर, कभी 20 दिन में, मौसम के ऊपर है, ज़्यादा धूप है तो जल्दी देने पड़ेंगे आपको। अब 8 से 10 दिन में पानी देने पड़ते हैं। 8 से 10 में। अच्छा, हाँ, ये लास्ट मौसम पानी में। कब देंगे इसमें सर अपन? लास्ट का पानी अब बस कल से शुरुआत है सर लहसुन में। और ये आखिरी पानी ये रहेगा? आखिरी पानी रहेगा। लहसुन में ये आने लग गए हैं, इसके भुंडिया आज बोलते हैं इसको। तारीख है ये भुंडिया 11 बोलते हैं इसको। फरवरी, और भुंडिया ये जो पानी है ये आखिरी कल से देने वाले हैं, ये अंतिम ये पानी। भुंडिया दिख रही है सर, ये देख सकते हैं आप। जी ये जब ये आने लग जाए खेत में, लगभग ये यदि 60% की हो जाए, जी। खेत में 60% हो जाए तो पानी बंद कर देना चाहिए। क्या ये जो बीच में दिख रहा है ये, हाँ सर। अगर आपकी लहसुन में ये इस तरह से आने लग जाए और लगभग जैसे 100 पौधे हैं और 60% पौधों में इस तरह की चीजें आने लगे, तो वो लास्ट पानी का सिग्नल बस होता है। लास्ट पानी का इसके सिग्नल। बाद जो पानी है वो नहीं दिया नहीं जाता देना। है, नहीं देना इसमें चाहिए। ज़्यादा देते हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, पर कलियाँ खुल जाती है। अगर इसके बावजूद पानी दिया जाए तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा, लेकिन जो कली है वो स्थिर नहीं रह पाती, जकड़ी हुई नहीं रह पाती, वो खुल जाती है, सर। तो वो इस दिशा में फिर चीजें आगे बढ़ती है, हाँ, तो नुकसान हो जाता है। ये नुकसान होता है। अब जब इनको निकालेंगे तो किस तरह निकाला जाएगा? हाथ से निकाला जाएगा हाथ से पूरा? सर, हाथ से जी। पूरा हाथ और से फिर उनको निकालते काट के वो जिस तरह प्याज में लपेटते हैं उस तरह से पत्तों नहीं से सर, दबाया जाता है या हाँ, नहीं? पहले दबाते हैं सर, पत्तों से तो नहीं दबाते, पहले तो खेत में सूखने के लिए छोड़ देंगे। इनको बिना पत्तों से दबाए खुली सूखने के लिए खुली- छोड़ खुली- देते हैं। जी 3 या 4 दिन खुली सूखती है, जी। उसके बाद में कट्टे पैक कर देते हैं सर। अच्छा, सीधे कट्टे, मतलब हाँ, प्याज जैसा सूखने लफड़ा के इसमें बाद नहीं में है। प्याज जैसा लपटा। ये प्याज से आसान फसल है या? हाँ, प्याज से आसान फसल है। प्याज से आसान फसल है। प्याज से आसान फसल है। तो- प्याज में ज़्यादा मेहनत लगती है। जी जी जी। तो और खाद जो अपन ने सबसे पहले दिया, इसके बाद क्या बीच में भी खाद डाला इसमें? इसमें मैंने 50 दिन की उम्र में खाद दिया। 50 दिन की उम्र पे कौन सा खाद दिया? मैंने इसमें DAP दिया सर और यूरिया दिया। कितना कितना दिया? मैंने इसमें जब ये 20 दिन की हुई थी, जब एक बार इसमें 10 किलो बीघे यूरिया डाला था, जी और जब ये 50 दिन की हो गई जी। तो मैंने इसमें 25 किलो बीघा DAP हाँ और 25 किलो बीघा यूरिया। ये जी जी। तो 10 दिन की उम्र पे 10 किलो यूरिया, हाँ। और 50 दिन की उम्र पे 25 किलो यूरिया और 25 किलो DAP। हम लहसुन की स्थिति को समझते हैं। लहसुन में 3 पीरियड बना रखे हैं लगभग। जी पहला पीरियड होता है अपनी बुआई से लेकर 50 दिन तक, ठीक है। दूसरा 80 दिन तक, जी। और तीसरा 80 से 100 दिन तक। ठीक है। तो पहले में हमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देने पड़ते हैं हल्के जी। फुल्के। साथ में 19-19-19 जी का इसमें छिड़काव होता है। जी। छिड़काव इसमें- स्प्रे हाँ, विधि से। स्प्रे विधि से। जी तो वो हरापन बना रहता है। ठीक है। दूसरा स्प्रे हमारा 50 दिन के बाद जी 05234, 05234 बिल्कुल। उसमें फास्फोरस और पोटास की जी, मात्रा में मिल बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। सही को। और जो अंतिम दिया है उसमें हमने इसमें बोरान दिया है, जी स्प्रे वाला। ठीक है। गए साल तो मैंने छिटकने वाला डाल दिया था जी 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 इस साल नहीं दे पाया था, तो स्प्रे वाला बोरान दिया है। जी बोरान के साथ में 0050 जी। ये दिया है मैंने 100 दिनों की उम्र में। तो ये लहसुन आपके सामने है, इसके अलावा कुछ भी नहीं? कुछ नहीं दिया सर। फफूंद की दिक्कत आती है, फफूंदनाशक देखते हैं। इंसेक्ट की दिक्कत आती है तो इंसेक्ट देखते हैं। इस बार कोई दिक्कत आई थी? इंसेक्ट की तो नहीं है सर, फफूंद की तो चल ही रही है। अच्छा, तो फफूंदनाशक भी अपन ने इसमें हाँ, प्रयोग किया। फफूंदनाशक प्रयोग किया। तो इस तरह से जो लहसुन है इसकी फसल बोई जाती है और इस तरह से
ये कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 30 कुंटल प्रति बीघा का जो उत्पादन आप कर रहे हैं ये एक बेहतरीन उत्पादन की श्रेणी में तो आता सर है। वो आप सब देखते हैं, आपके खेत भी देखा है आपने और भी देखे वो आप ही बता दीजिए वो कैसा है मामला आपको जो लगा जी जी जी। कि हो निश्चित सकता है तौर क्या पर वहाँ जिस पे। तरह मैंने एक प्याज उखाड़ के दिखाया था, हम चाहते हैं कि एक लहसुन उखाड़ के दिखाएं, लेकिन इतना रेट चल रहा है नहीं और सर, इतनी उखाड़िए कमी चल रही उखाड़िए। है, तो हम अब ये चूक नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एक लहसुन उखाड़ना इनको 20 रुपए की पड़ने नहीं वाली नहीं सर, है। ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 रुपए किलो भी बेचते हैं हम अब तो उखाड़िए। अरे नहीं, ठीक है। और ये कितने दिनों में और पक जाएगी? सर बस 20 दिन आखिरी लगी अभी 20। सर। ये देखिए, ये जो लहसुन है, क्या नहीं सर, आप ये देख देखिए सकते आप, हैं, कोई ये समस्या यहाँ नहीं इस तरह से फाड़ कर इनको देखा जाता है कि कहीं कोई थ्रिप्स की समस्या तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी समस्या किसी प्रकार की नहीं है। और ये जो लास्ट पानी देने वाली स्कीम बताई थी आपने, ये वाली जो बॉन्ड रहता है, ये रहता है हाँ ना, सर। ये जो रहता है, ये जब लहसुन में इस तरह का ये आने लगे और लगभग 60% खेत में इस तरह की चीज़ें आने लगे, तो वो पानी जो होता है वो अंतिम पानी के रूप में देना चाहिए और इस तरह से ये फसल की जाती है। बहुत बहुत सर आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, जी। आप यदि इसे ही देखते रह जाएंगे तो भी जी। मतलब नहीं। कई बार क्या होता है, जी कई बार ये देखा गया है कि थ्रिप्स इतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाती है कि इसे नीचे ही खा जाती है, ओहो, तो फिर आप इससे पता नहीं पड़ सकते। तो फिर कैसे पता करेंगे? लहसुन ऑटोमेटिक आड़ी होने लग जाएगी सर। अच्छा, लहसुन आड़ी हो जाए तो वो भी थ्रिप्स की पहचान होती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है और गहरी बात है ये। हाँ सर, और इसको अच्छी खेत थोड़ा कड़क हो जाए तभी बाहर खेत से बाहर निकालना चाहिए सर, जी तो इस लहसुन के ऊपर चमक भी ज़्यादा आएगी जी और इसका भंडारण भी काफ़ी अच्छा हो पाएगा। जी 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 जी। और ये देखिए, भारी तो काफ़ी लग रही है जिस तरह से, नहीं मतलब भारी है। अच्छा और ये 20 दिन में बाहर हो जाएगी। 20 दिन में बाहर हो जाएगी। अच्छा, अभी जैसे कुछ लोग भाव देख के और अभी से काटने लगे हैं, तो बाजार में ये भी बिक रही सर बिक तो रही है ना? बिक तो रही है, जी। पर सर मेरा मानना ये है कि लालच के पीछे अपन वजन का नुकसान कर लेंगे अच्छा, और जो किस्मत में है वही मिलना है, निश्चित तो तौर जल्दी क्यों पर की जाए। जो किसान है वो तो किस्मत के भरोसे है पूरी तरह, और इस तरह से फील्ड में इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। धन्यवाद सर, आपने इतनी खेत आने के महत्वपूर्ण लिए। जानकारियाँ हमारे साथ साझा की है। और इस तरह से आप ये खेत देखिए, यहाँ लगभग ये 3.5 बीघा का खेत है। नहीं सर, ये 2 बीघा खेत है, 1.5 बीघा वहाँ। अच्छा, 2 बीघा की लहसुन यहाँ है और बाकी इनका पास में घर है, 1.5 बीघा की वहाँ पर इनने लगाई है। और इस तरह से चीज़ें चलती रहती है।